हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पटेल एमएलटी। देखिए, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं उनको आप कैसे मैनुअली रूप से काउंट कर सकते हैं, है ना। आपने जनरली देखा होगा जो सीबीसी मशीन होती है उसमें आप सैंपल रन करते हैं एंड देन उसमें जो है डब्ल्यूबीसी सेल्स जो है वो अपने आप काउंट होकर आ जाती हैं, है ना। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं इनको आप मैनुअली रूप से कैसे काउंट कर सकते हैं। ठीक, मैनुअली रूप से काउंट करना सीखेंगे, देन उसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो उसका प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट, उसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस कि उसके बढ़ जाने घट जाने से क्या क्या होता है। और एक आपने सुना होगा हीमोसाइटोमीटर मतलब न्यूबार चैम्बर के बारे में। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, तो आज की इस वीडियो में वो कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाने वाली है। ठीक, कि जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती है उनको कहाँ पर काउंट करते हैं न्यूबार चैम्बर में, ठीक, कौन से वाले पार्ट में। तो सारा कुछ जानेंगे बहुत डिटेल से, तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि जितना भी आज का टॉपिक है वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए, जनरली जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं इनका मेन काम क्या होता है हमारी बॉडी में कि ये हमारे इम्यून पावर को इन्हांस करती हैं। ठीक, मतलब कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे हमारी बॉडी में एंटर हुआ, ठीक, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये डब्ल्यूबीसी सेल्स होती क्या है। देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक, वाइट ब्लड सेल्स मतलब डब्ल्यूबीसी सेल्स। इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट सेल्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टीएलसी। टीएलसी मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक, मतलब टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट को ही हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी कहते हैं। तो ये जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं ये हमारे ब्लड सेल्स की ही एक सेल्स होती है। ठीक, हमारे ब्लड जो है उसमें 3 प्रकार की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। हम तीनों को काउंट करना सीखेंगे कि डब्ल्यूबीसी को कैसे काउंट करते हैं मैनुअली रूप से, आरबीसी को कैसे काउंट करते हैं मैनुअली रूप से, और प्लेटलेट को कैसे काउंट करते हैं मैनुअली। ठीक, लेकिन आज का जो स्पेसिफिक वीडियो है सिर्फ इसमें हम आज आपको सिखाएंगे कि जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं आप उनको कैसे मैनुअली रूप से काउंट कर सकते हैं। ठीक, एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको सिखाएंगे कि आरबीसी और प्लेटलेट को भी कैसे मैनुअली रूप से काउंट किया जाता है। ओके, तो देखिए, काउंट करना सीखेंगे लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये डब्ल्यूबीसी सेल्स होती क्या है। ठीक, और इसको काउंट करना क्यों ज़रूरी है। ठीक, आखिर हम ये पूरा जो काउंट कर रहे हैं ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अगर नहीं काउंट कर रहे हैं तो क्या होगा। तो देखिए, सिंपल सी बात है, ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहती है डब्ल्यूबीसी सेल्स। ठीक, इसका सिंपल सा काम रहता है कि हमारी बॉडी में कोई भी किसी भी प्रकार का फॉरेन पार्टिकल सेंटर हुआ, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, पैरासाइट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से हमारी बॉडी में एंटर होता है तो उसके अगेंस्ट ये फाइट करती है। ठीक, एंड उसको किल करके रिमूव करने का काम करती हैं कौन, हमारी ये डब्ल्यूबीसी सेल्स, जिन्हें हम वाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ठीक, अब अगर मान लीजिए कि हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी सेल्स की कमी हो गई, ठीक, तो क्या ये डब्ल्यूबीसी सेल्स जो फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे उनसे फाइट कर पाएंगी प्रॉपर्ली, नहीं कर पाएंगी, जिससे क्या होगा हमारी बॉडी में वेरियस टाइप की डिसीज़ क्रिएट होने लगेंगी, है ना। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूबीसी सेल्स एक इम्यून सिस्टम का ही एक पार्ट है, और मान लीजिए जब अगर हमारा इम्यून सिस्टम ही कमज़ोर हो जाएगा तो तब तो फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होगा और बहुत सारी डिसीज़ क्रिएट करने लगेगा, है ना। तो इसी को जानने के लिए कि हमारी बॉडी में नॉर्मल रेंज क्या है डब्ल्यूबीसी की, उसको जानने के लिए ही हम ये डब्ल्यूबीसी काउंट करते हैं। काउंट मतलब गिनना, है ना। तो जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है। ठीक, जो डब्ल्यूबीसी होती है इनकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है, इनकी नॉर्मल रेंज होती है 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक mm। ठीक, हमारा जो पूरा ब्लड होता है तो पूरे ब्लड में नहीं होती है सिर्फ 4000 से 11000, एक क्यूबिक mm ब्लड में 4000 से 11000 टोटल वाइट ब्लड सेल्स हमारी रहती हैं। ठीक, और जिसको हम ऐसे काउंट तो कर नहीं सकते हैं ना कि स्लाइड बनाकर उसमें काउंट कर लेंगे डीएलसी की तरह। ठीक, डीएलसी मतलब डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, मतलब डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं उनके भी कई पार्ट होते हैं, है ना। आपने सुना होगा 5 प्रकार की ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इओसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। खैर वो दूर की बात है, उसको हम अलग से काउंट करना सिखाएंगे कि डीएलसी काउंट कैसे करते हैं, लेकिन अभी हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करेंगे सिर्फ वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। ठीक, तो इतनी ज़्यादा सेल्स होती हैं तो इसको काउंट कैसे करेंगे। इसको काउंट करने के लिए हम एक मीटर का यूज करते हैं जिसका नाम है हीमोसाइटोमीटर। ठीक, इसका दूसरा नाम होता है इम्प्रूव न्यूबार काउंटिंग चैम्बर, आगे बताते हैं। ठीक, हीमो से ही समझ में आ रहा है, हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड। हीमो का मतलब क्या होता है, ब्लड। साइटो का मतलब सेल्स। मीटर मतलब मापना, है ना। सॉरी, मीजर मतलब मापना होता है, लेकिन मीटर में भी वही बात हुआ, है ना। ब्लड सेल्स को मेजर करना, काउंट करना।
मतलब हम जो जितने भी हमारी ब्लड सेल्स रहती हैं उनको हम इसी हीमोसाइटोमीटर की हेल्प से काउंट कर सकते हैं। आप साइड में इमेज में देख सकते हैं। ठीक, कुछ इस प्रकार से इसका डायग्राम रहता है, मतलब स्ट्रक्चर रहता है, शेप, साइज। तो जो हीमोसाइटोमीटर होता है इसका यूज हम सभी प्रकार की ब्लड सेल्स को काउंट करने के लिए करते हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। मेनली हमारे 3 ब्लड सेल्स ही होती हैं ना ब्लड में। ठीक, तो आज हम ये देखेंगे कि हम वाइट ब्लड सेल्स को कैसे हीमोसाइटोमीटर की हेल्प से काउंट करते हैं। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में वही है, द नॉर्मल रेंज ऑफ वाइट सेल काउंट इज 4,000 to 11,000 ऑफ ब्लड। दी सेल कैन बी काउंटेड विद द हेल्प ऑफ हीमोसाइटोमीटर। वही है इंट्रोडक्शन। जो नॉर्मल रेंज होती है डब्ल्यूबीसी की 4,000 से 11,000 होती है, जिसको हम हीमोसाइटोमीटर की हेल्प से काउंट करते हैं। ठीक, काउंट करना वही मैं बता रहा था क्यों ज़रूरी है ना, आखिर हम क्यों काउंट कर रहे हैं। तो ये हम हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को जानने के लिए करते हैं कि हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या है, किस लेवल का है ना। एक तरफ से ये, क्योंकि डब्ल्यूबीसी सेल्स भी इम्यून सिस्टम का एक पार्ट ही होती हैं, है ना। ठीक, तो उसके पहले अब हम जानते हैं कि इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस मतलब जब डब्ल्यूबीसी सेल्स कम जाएंगी तब हमारी बॉडी में क्या एबनॉर्मेलिटी होगी या फिर किस कंडीशन में ये कमती हैं। और दूसरी, हमारी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं उनका इंक्रीज लेवल कब होता है, ऊपर कब जाती हैं। ठीक, या किस कंडीशन में जाती है, कौन सी डिसीजेस में जाती हैं, दोनों चीज़। ठीक, तो सबसे पहले हम जानते हैं डिक्रीज लेवल ऑफ डब्ल्यूबीसी, मतलब जिसको हम ल्यूकोसाइटोपेनिया कहते हैं। ठीक, देखिए इसके अंदर लिखा है ल्यूकोसाइटोपेनिया क्या है, कंडीशन एसोसिएटेड विद लोअर डब्ल्यूबीसी काउंट। मतलब ल्यूकोसाइटोपेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। कितनी डिक्रीज, बिलो 4,000। जब 4,000 से कम होती हैं हमारी डब्ल्यूबीसी सेल्स हमारे ब्लड में, तो हम उनको क्या कहते हैं, उस कंडीशन को कहते हैं ये ल्यूकोसाइटोपेनिया हो गया है ना। इस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोपेनिया कहते हैं जब 4,000 से कम हो जाती हैं हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी सेल्स। ठीक, तो देखो जब ये कम किस किस कंडीशन में होती हैं, कब कब होती हैं। ठीक, तो देखो जब पेशेंट को HIV होता है तब ये डब्ल्यूबीसी सेल्स डिक्रीज हो जाती हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब जब बोन मैरो जो हमारी इम्यून सिस्टम रहता है वो हमारे ही इम्यून सिस्टम के खिलाफ फाइट करने लगता है, तब हम उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक, तो एक ये दूसरी कंडीशन ये हो गई। तीसरा, बोन मैरो डिसऑर्डर, सेल्स का जहाँ से फॉर्मेशन होता है अगर वहीं से मान लीजिए कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी आ गई तब भी डिक्रीज हो जाएंगी। ठीक, बोन मैरो, अब ये सब टॉपिक हम यहाँ पर नहीं क्रिएट करेंगे। ठीक, वो उसके लिए हम अलग से बताए हैं आपको, है ना, हेमेटोलॉजी जब पढ़ा रहे थे तो। एंड लिम्फोमा क्या होता है, जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लसिका कावत तंत्र आपने पढ़ा होगा, तो उसमें जब कैंसर हो जाता है कभी, तब भी ये जो डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं वो कम हो जाती हैं। देन है रेडिएशन थेरेपी, है ना। रेडिएशन थेरेपी क्या होता है भाई, देखिए रेडिएशन थेरेपी में क्या होता है, जब किसी पेशेंट को मान लियो क्या होता है, कोई ऐसी बीमारी हो गई जैसे कैंसर होता है ना। कैंसर में क्या करते हैं, रेडिएशन थेरेपी देते हैं ताकि जो टिश्यू का ओवर ग्रोथ हो रहा था सेल्स का वो ग्रोथ कम हो जाए, है ना। तो रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं, रेस देते हैं, किरणों की हेल्प से उसको ट्रीट किया जाता है, कोई बीमारी, किसी भी बीमारी को। ठीक, जैसे कैंसर के लिए ही मैंने बताया, तो कैंसर को रेडिएशन थेरेपी द्वारा भी ठीक किया जाता है। ठीक, तो रेडिएशन में जैसे बहुत सारी रेस रहती हैं, है ना, तो जो तरंग दैर्ध्य रहती हैं, जो किरणें रहती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती हैं। अगर वो जब हमारे बॉडी में, जैसे आप CT स्कैन या एक्सरे ही करवा लेते हैं बार बार, ठीक, तो जनरली आप CT स्कैन एक्सरे करवाते ही हैं ना, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा बार करवा लेते हैं तो क्या होता है कि जो CT स्कैन और एक्सरे से निकलने वाली जो किरणें रहती हैं वो इतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं कि वो आपके बोन मैरो में, जैसे ही उनके कॉन्टैक्ट में आपकी बोन मैरो आती हैं तो वो सप्रेस्ड होने लगती हैं। ठीक, वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं, फिर वो अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाती हैं। ठीक, देन उसके बाद क्या है, सम मेडिकेशन सच एस एंटीबायोटिक्स। एंड जब कभी आपको इन्फेक्शन वगैरह होता है तो आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, उसकी वजह से भी डब्ल्यूबीसी सेल्स जो है वो डिक्रीज होती हैं। एंड देन है एप्लास्टिक एनीमिया। जनरली एप्लास्टिक एनीमिया जो होता है ये आरबीसी सेल्स की कमी से होता है। एनीमिया एक बीमारी है, ठीक, जो आरबीसी की कमी से होता है, लेकिन आरबीसी की कमी होने के कारण हमारी बॉडी में बहुत सारे कॉजेस होते हैं ना, बहुत सारी वजह से जो है आरबीसी सेल्स की कमी होती है। लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, हमारी बोन मैरो का डिसऑर्डर रहता है। ठीक, बोन मैरो से ही आरबीसी सेल्स का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो बात वही हुई कि जब बोन मैरो में डिसऑर्डर होगा तो आरबीसी ही नहीं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये सारी ब्लड सेल्स जो हैं डिक्रीज होने लगती हैं। ठीक है, ठीक। देन उसके बाद क्या लिखा है, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक, तो ल्यूकोसाइटोसिस में क्या लिखा है, कंडीशन एसोसिएटेड विथ हायर डब्ल्यूबीसी काउंट। तो ल्यूकोसाइटोसिस एक ऐसी कंडीशन है
ये जब भी WBC सेल्स जो है हमारी बॉडी में इंक्रीज होती हैं अपनी नॉर्मल रेंज से, नॉर्मल रेंज मतलब कितनी, 11,000 सेल्स पर क्यूबिक mm, इससे जब इंक्रीज होती हैं अपनी नॉर्मल रेंज से, तब हम उसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को ल्यूकोसाइटोसिस। जब वो नॉर्मल रेंज से उसका लेवल जो है इंक्रीज हो जाए, तब हम उस कंडीशन को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। अब ये ल्यूकोसाइटोसिस कब होता है भाई, ये कंडीशन कब क्रिएट होती है हमारी बॉडी में, तो देखिए जब भी आपको एलर्जी होती है तब। देन ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के क्या होता है, ल्यूकेमिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लड कैंसर। ठीक, इसके बारे में, इसके लिए भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो में एक वीडियो डाला हुआ है। ठीक, ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया जो है एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। ठीक, और ये तब होता है जब हमारी बॉडी में क्या होता है कि जो बोन मैरो रहती हैं वो WBC सेल्स का ओवर प्रोडक्शन करने लगती हैं नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 1 लाख। ठीक है, 1 लाख से भी ओवर प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक, इससे भी जब हाई लेवल में चली जाती हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकीमिया, पेशेंट को ब्लड कैंसर हो गया। ठीक, वैसे और मान लीजिए जैसे 11,000 से ज़्यादा हुआ, मतलब 11,000 से 12,000, 13,000, 15,000, 20,000, तब हम नहीं बोलेंगे कि उसको ल्यूकीमिया हो गया, उसको ब्लड कैंसर हुआ है, तब उस कंडीशन को हम बोलेंगे ल्यूकोसाइटोसिस। लेकिन जो WBC सेल्स हैं अब जा रही हैं 1 लाख, तब हम उस पेशेंट को कह सकते हैं कि इसको ल्यूकीमिया हो चुका है। ठीक, ब्लड कैंसर हो चुका है। एंड ट्यूबरकुलोसिस, जिसका आपने नाम सुना होगा, है ना, TB। देन उसके बाद क्या है, प्रेगनेंसी। ठीक, प्रेगनेंसी के समय कॉमन सी बात है कि ये जो WBC सेल्स है इसका काउंट जो है इंक्रीज होगा ही। ठीक, देन है वायरल इन्फेक्शन। ठीक, एंड देन अस्थमा। अब वायरल इन्फेक्शन में भाई कैसे इंक्रीज होगा, तो देखिए क्या होता है कि जब भी मान लीजिए आपकी बॉडी में कोई वायरस बाहर से एंटर किया आपकी बॉडी में, ठीक, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो आपकी बॉडी में अटैक करेगा, है ना। तो अटैक करेगा तो हमारी बॉडी को तो इम्यून सिस्टम इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम जब अच्छा रहेगा तभी तो वो बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स आए हैं उनसे लड़ाई कर पाएगा, है ना, और उनको मारकर किल कर पाएगा। इसके लिए जब भी हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बोन मैरो क्या करती हैं, जो WBC सेल्स है उनका प्रोडक्शन इंक्रीज कर देती हैं, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा मजबूत हो सके। ठीक है, ताकि जो बाहर से आए हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे फाइट कर सके हमारे इम्यून पावर, है ना। समझे बात को, ये था हमारा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ठीक, ठीक है, तो आपने समझ लिया क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इंट्रोडक्शन, ठीक, कि WBC के बढ़ जाने से और घट जाने से क्या क्या होता है। अब हम देख लेते हैं प्रिंसिपल। ठीक, कि जब हम WBC काउंट कर रहे हैं तो आखिर कैसे कर रहे हैं, ठीक, किस सिद्धांत पे बेस पे करना है। ठीक, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है द होल ब्लड इज यूज फॉर टोटल वाइट सेल काउंट विद द WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड. It is diluted 20 times and placed in hemocytometers. The cells are counted under a proper magnification over specific area. देखिए प्रिंसिपल क्या कह रहा है, प्रिंसिपल हमारा ये कह रहा है कि जब भी हमको WBC सेल्स को काउंट करना होगा तो हम जो होल ब्लड रहता है उसका यूज करेंगे। ठीक, होल ब्लड मतलब जैसे ब्लड कलेक्ट करेंगे तो उसमें मतलब RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा सब कुछ कंपोज हो, है ना, सब चीज़ उसमें कंटेन रहे, है ना, उस ब्लड का हम यूज़ करते हैं। जैसे हम ब्लड को कलेक्ट किए, कलेक्ट करने के बाद उसको हम EDTA एंटीकोगुलेंट ट्यूब में डालें एंड देन उसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक, या फिर डायरेक्टली हम फिंगर पंक्चर करके भी ले सकते हैं, आगे हम आपको ब्लड सैंपल में बता देंगे। ठीक है, मतलब होल ब्लड का यूज कर सकते हैं। एंड देन फिर हम क्या करेंगे, उस होल ब्लड को हम WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ मिक्स करते हैं। ठीक, डाइल्यूट करते हैं। हमारे पास एक केमिकल रहता है जिसका नाम है WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड, इसके बारे में भी आगे बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस फ्लूइड को हम ब्लड के साथ मिक्स करते हैं और उस फ्लूइड की जो मात्रा होती है, अमाउंट होता है, हम ब्लड के कंपैरिजन उसको हम 20 टाइम ज़्यादा लेते हैं। ठीक, जैसे हमने 0.5 माइक्रोलीटर हमने क्या लिया, 0.5 माइक्रोलीटर हमने लिया ब्लड। ठीक है, ब्लड, तो हम क्या करेंगे, माइक्रोलीटर हम WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे, WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड। समझे बात को। तो इस तरह से हम जो है ब्लड है पहले उसको हम WBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ मिक्स करेंगे। ठीक, डाइल्यूट करेंगे, लिखा हुआ है ना 20 टाइम्स डाइल्यूट, इट इज डाइल्यूट 20 टाइम्स, है ना। एंड देन जब ये सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया है WBC डाइल्यूटिंग और ब्लड को मिक्स करके, उस सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, हीमोसाइटोमीटर के अंदर फिल करेंगे। ठीक, डालेंगे।
हीमोसाइटोमीटर आप इमेज में देख लीजिए, ठीक। उसके अंदर डालेंगे, उसमें क्या रहता है, उसमें स्क्वायर बने होते हैं बहुत सारे, वो आगे आपको बताएंगे, ठीक है, हीमोसाइटोमीटर के अंदर। तो उस हीमोसाइटोमीटर के अंदर फिल करते हैं उस सॉल्यूशन को। फिल करने के बाद उसको हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करेंगे, और उसमें हम जो स्पेसिफिक एरिया रहता है डब्ल्यूबीसी को काउंट करने के लिए, उस स्पेसिफिक एरिया पे हम ऑब्जर्व करके जो डब्ल्यूबीसी सेल्स रहेंगे उनको हम काउंट कर लेंगे, ठीक। आगे इसका प्रोसीजर वगैरह बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी थोड़ा सा बने रहे वीडियो में, ठीक है, कंटिन्यू। अब हम देखते हैं इसकी रिक्वायरमेंट। जब भी हमको डब्ल्यूबीसी सेल्स काउंट करना होगा तो हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है मैंने, फॉर टोटल डब्ल्यूबीसी काउंटिंग फॉलोइंग इक्विपमेंट्स आर रिक्वायर्ड। डब्ल्यूबीसी को काउंट करने के लिए हमें निम्नलिखित या फॉलोइंग इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, ब्लड को डाइल्यूट करने के लिए लगेगा। डब्ल्यूबीसी पिपेट, ब्लड और जो सॉल्यूशन रहेगा उसको फिलअप करने, मिक्स करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए हम डब्ल्यूबीसी पिपेट का यूज़ करेंगे। माइक्रोस्कोप का यूज़ हम ब्लड सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए करेंगे, पूरा प्रोसीजर करने के बाद, है ना। देन हम ब्लड सैंपल का भी यूज करेंगे, ठीक। ब्लड में ही हमको डब्ल्यूबीसी काउंट करना है क्योंकि। देन हीमोसाइटोमीटर, हमारा जो मेन है हीमोसाइटोमीटर, इसी की हेल्प से तो हम कर रहे थे डब्ल्यूबीसी सेल्स को काउंट, है ना, ठीक। स्लाइड की तरह ही होता है ये भी, ओके। अब हम जितने हमारे रिक्वायरमेंट की हमको ज़रूरत पड़ रही थी, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। ये क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसी होती हैं, ओके। ओके, तो ठीक है। अब हम हमारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी हम उनके बारे में एक एक से करके थोड़ा थोड़ा उनके बारे में डिटेल से जानते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया था, डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, है ना। डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड क्या होता है, ठीक। तो देखिए मैंने बताया था ये एक प्रकार का केमिकल होता है, ठीक। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यूबीसी सेल्स आर अबाउट 4000 to 11,000 per cubic mm of blood. Counting this much number is highly impossible. Therefore, the blood sample is diluted with the help of WBC diluting fluid और तुर्क्स फ्लूइड। देखिए जो WBC सेल्स होती हैं उनकी नॉर्मल रेंज जो है 4000 से 11000 होती है पर क्यूबिक mm ब्लड में, ठीक है। तो इतने ज़्यादा सेल्स को काउंट करना हाईली इम्पॉसिबल है, ठीक। इतने कम अमाउंट, इतने कम सैंपल में ही इतनी ज़्यादा RBC सेल्स होती हैं, तो इसको WBC सेल्स होती हैं, तो उसको काउंट करना बहुत ज़्यादा नामुमकिन जैसा काम हो जाता है, ठीक। पर हम इसको मुमकिन बनाना है हमको, ठीक। कैसे, तो जब ये इम्पॉसिबल है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड सैंपल होता है उसको हम एक डाइल्यूटिंग फ्लूइड रहता है उसकी हेल्प से हम डाइल्यूट करते हैं, ठीक। एक डाइल्यूशन बनाते हैं, ठीक है, ब्लड सैंपल का। किसके साथ बनाते हैं, हमारे डाइल्यूटिंग फ्लूइड के साथ, या फिर जैसे हम तुर्क फ्लूइड भी कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, तुर्क फ्लूइड। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, इसको आप लिख लीजिए कहीं साइड में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि, या फिर जब आप तैयारी करते हैं तो पूछते हैं कि डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड में हम कौन सा फ्लूइड यूज करते हैं, तो आप बताइएगा वहाँ पर तुर्क फ्लूइड। जो तुर्क सॉल्यूशन होता है यह एक प्रकार का हेमेटोलॉजिकल स्टेन होता है जिसके अंदर या तो क्रिस्टल वॉयलेट प्रेजेंट होगा, क्रिस्टल वॉयलेट, या फिर मैथिलीन ब्लू, ठीक। क्यों होगा भी आगे देखेंगे। इन 1 to 2% एसिटिक एसिड एंड डिस्टिल वाटर। तो देखिए जो हमारा तुर्क सॉल्यूशन होता है इसमें या तो क्रिस्टल वायलेट रहता है या मैथिलीन ब्लू रहता है, ठीक। ये किस लिए रहता है, ताकि ये जो WBC सेल्स है ना उनको स्टेन कर सके, ठीक। और ये जो तुर्क सॉल्यूशन है एक प्रकार का हेमेटोलॉजिकल स्टेन है, मतलब ये ऐसी स्टेन है या ऐसा सॉल्यूशन है जिसका यूज हम हेमेटोलॉजी में करते हैं स्टेन करने के लिए। किसको स्टेन करने के लिए, WBC सेल्स को, जब हम WBC सेल्स को काउंट कर रहे होते हैं तब, ठीक। एंड उसमें 1 से 2% एसिटिक एसिड और डिस्टिल वाटर भी प्रेजेंट रहता है। आगे अभी देखेंगे हम किस लिए कौन सा क्या काम रहता है सबका, ठीक। लिखा है तुर्क सॉल्यूशन के लिए, यह दिस सॉल्यूशन डिस्ट्रॉय द मेम्ब्रेन ऑफ RBC सेल्स एंड प्लेटलेट्स विथ इन अ ब्लड सैंपल एंड स्टेन द न्यूक्लियाई ऑफ वाइट सेल्स मेकिंग देम ईजियर टू सी एंड काउंट। देखिए तो हम टोटल WBC सेल्स को काउंट करने के लिए क्या कर रहे थे, होल ब्लड का यूज कर रहे थे, है ना। तो होल ब्लड में तो हमारे RBC सेल्स भी हैं, प्लेटलेट्स भी हैं। अगर वो स्टेन हो जाएंगे तो फिर उनको कैसे, उसमें तो हमको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि RBC सेल्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, है ना, 4 मिलियन 6 मिलियन RBC रहती हैं, उसमें हम 4000 11000 WBC सेल्स को कहाँ काउंट करते रह जाएंगे, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस तुर्क सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं। इस तुर्क सॉल्यूशन की खास बात ये रहती है कि इसमें जो ये मैथिलीन ब्लू रहता है, ये मैथिलीन ब्लू ये क्या करता है, WBC जो सेल्स रहती हैं उन WBC की न्यूक्लियाई को स्टेन कर देता है। किसको, न्यूक्लियाई को स्टेन कर देता है WBC सेल्स के, ठीक, कलर कर देता है। तो हमको अलग से हाईलाइट होने लगती हैं। अब सोचेंगे RBC सेल्स उनको भी हाईलाइट, उनको भी कलर तो नहीं करता, नहीं, क्योंकि इसमें देखिए 1 से 2% क्या था, एसिटिक एसिड,
ये एसिटिक एसिड क्या करता है, जो हमारी आरबीसी सेल्स की मेम्ब्रेन रहती है और प्लेटलेट सेल्स की जो मेम्ब्रेन रहती है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है तुर्क सॉल्यूशन में प्रेजेंट एसिटिक एसिड। तो जब आरबीसी और प्लेटलेट का ब्रेक डाउन हो जाएगा तो बचेंगे हमारे सैंपल में सिर्फ डब्ल्यूबीसी सेल्स, ठीक है। और इन डब्ल्यूबीसी सेल्स, ये डब्ल्यूबीसी सेल्स भी कलर हो जाती हैं इस मैथिलीन ब्लू से। तो हमारे सैंपल में क्या बचा, सिर्फ डब्ल्यूबीसी सेल्स ही। जो हमारी मेन प्लेटलेट और आरबीसी थी वो तो पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई, और जो हमारी डब्ल्यूबीसी थी वो कलर भी हो गई। तो हमको ईजिली हम डब्ल्यूबीसी सेल्स को काउंट भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना, मतलब देख कर काउंट कर सकते हैं। समझे बात को। एंड देन उसके बाद कंपोजिशन लिखा है इसी का, जो तुर्क फ्लूइड रहता है इसका कंपोजिशन, है ना, डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड का कंपोजिशन। तो देखिए उसके अंदर 3 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड रहता है, जिसका यूज आप जान गए आरबीसी एंड प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक्वस जेनेटियन वॉयलेट, ये क्या करता है, कलर कर देता है डब्ल्यूबीसी सेल्स को, ठीक है। एंड डिस्टिल वाटर 97 ml रहता है, ठीक। ये करके टोटल 100 ml में हमारा एक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। समझे बात को। उसके बाद देखिए एक पॉइंट और लिखा है, एसिटिक एसिड ऑफ डाइल्यूटिंग फ्लूइड रिमूव आरबीसी एंड जेनेटियन वॉयलेट स्टेन द न्यूक्लियाई ऑफ डब्ल्यूबीसी टू फैसिलिटेट द डब्ल्यूबीसी काउंटिंग। वही बात लिखी है कि जो एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है इस डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड में, ये आरबीसी को रिमूव कर देता है, एंड जो जेनेटियन वॉयलेट स्टेन रहता है ये डब्ल्यूबीसी सेल्स के न्यूक्लियाई को स्टेन कर देता है, ताकि डब्ल्यूबीसी सेल्स हमको कलरफुल दिखें, ठीक। ये समझ गए आप डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के बारे में। अब हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी पिपेट क्या होती है। देखिए डब्ल्यूबीसी पिपेट के अंदर, डब्ल्यूबीसी पिपेट इज अ ग्रेजुएटेड टू गिव ब्लड डाइल्यूशन 120 रेशो, ठीक, इसको ध्यान दीजिएगा। इट हैज़ रबर ट्यूब कंटेनिंग वाइट बीड, द बॉटम ऑफ पिपेट इज मार्क्ड एज 0.5 एंड ऑन टॉप इट इज़ 11, ठीक है। इट हैज़ रबर ट्यूब अटैच्ड फॉर सकिंग ब्लड सैंपल एंड डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड इनसाइड द पिपेट, ठीक। हम पिपेट का एक डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। आप पिपेट इमेज में भी देख सकते हैं बाजू में, ठीक है। ये वाइट बीड है, ये हमारी रबर ट्यूब है, ठीक है। इसके जो नीचे वाला हिस्सा रहता है इसमें 0.5 मार्किंग रहती है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा रहता है इसमें 11 मार्किंग रहती है, ठीक। डब्ल्यूबीसी पिपेट के बारे में सारा कुछ लिखा है, ठीक। डब्ल्यूबीसी पिपेट जो होती है इसमें हम इसका यूज हम डाइल्यूशन बनाने के लिए करते हैं, ठीक। डाइल्यूशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लड रहेगा उसको 0.5 मार्क तक लेंगे, एंड देन उसी में हम 11 मार्क तक डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे, देन पिपेट को थोड़ा सा रोटेट करेंगे, ठीक। रोटेट करेंगे तो इसके अंदर जो है डाइल्यूशन बन जाएगा हमारा, है ना। अभी आगे बताते हैं। उसके बाद लिखा है इट हैज़ रबर ट्यूब, ये रबर ट्यूब लगी है ऊपर, आप इमेज में भी देख लीजिए, एंड कंटेनिंग वाइट बीड, एंड इसका जो ये बल्ब जैसा लगा होता है बीच में, ठीक है ना। अब बल्ब के बीच में बीचों बीच एक वाइट कलर की बीड रहती है, ठीक, जिससे हम पहचान सके कि ये डब्ल्यूबीसी पिपेट ही है। एंड ऐसे ही एक और पिपेट आती है जिसमें ग्रेजुएशन मार्किंग अलग होती है, और ये जो बीड है ये रेड कलर की रहती है, उसका नाम है हमारे आरबीसी पिपेट, ठीक। उसका यूज हम आरबीसी को काउंट करने के लिए करते हैं, आरबीसी सेल को काउंट करने के लिए जब डाइल्यूशन बनाते हैं तो वो आरबीसी काउंट में पढ़ेंगे, ठीक। एंड क्या लिखा है, द बॉटम ऑफ पिपेट इज मार्क एज 0.5 एंड ऑन टॉप इट इज़ 11। देखिए जो इसका बॉटम वाला पार्ट है 0.5 मार्किंग है, और जो अपर वाला पार्ट है टॉप वाला पार्ट उसमें 11 मार्किंग है, ठीक। फिर क्या लिखा है, इट हैज़ रबर ट्यूब अटैच फॉर सकिंग ब्लड सैंपल एंड डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड इनसाइड द पिपेट। तो देखिए इसमें ये जो रबर ट्यूब लगी होती है, ठीक, ये रबर ट्यूब का यूज रहता है, ठीक ना। ये लगी होती है ताकि जब हम ब्लड को फिल करें और डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग को फिल करें तो इसके अंदर चला जाए, ठीक। पहले हम रबर को प्रेस करेंगे, फिर देन इसको ब्लड में डिप करेंगे पिपेट को, पिपेट के टिप वाले पार्ट को, एंड इसको धीरे धीरे छोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें ब्लड फिल हो जाएगा। जैसे ही ब्लड 0.5 मार्किंग तक हो जाए तो हमको इसको स्टॉप कर लेना है। देन इस पिपेट को हम डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड में डिप करेंगे, एंड देन इसको फिर छोड़ेंगे, तो जो डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड रहेगा वो 11 मार्क तक फिल हो जाएगा। समझे। ये थी डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड के डब्ल्यूबीसी पिपेट के बारे में। अब हम नेक्स्ट जानेंगे हीमोसाइटोमीटर, हमारा न्यू बार काउंटिंग चैम्बर के बारे में, एंड ब्लड सैंपल एंड माइक्रोस्कोप, ठीक।
अब हम देखेंगे हीमोसाइटोमीटर के बारे में। ठीक, हीमोसाइटोमीटर क्या होता है, ठीक इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हीमोसाइटोमीटर के अंदर लिखा हुआ है मैंने, इट इज़ अ चैम्बर यूज फॉर सेल काउंट, जनरली इम्प्रूव न्यूबार काउंटिंग चैम्बर इज यूज, अदर चैम्बर्स लाइक बर्गर एंड फ्यूज रोसेंथल चैम्बर में ऑल्सो बी यूज। देखिए, हीमोसाइटोमीटर जो होता है ये एक प्रकार का चैम्बर होता है। ठीक, आप इमेज में देख लीजिए। ठीक, एंड इस चैम्बर का यूज हम जनरली किसके लिए करते हैं, जब भी हमको ब्लड सेल को काउंट करना होता है। ठीक, ब्लड सेल मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पिपेट, किसी प्लेटलेट्स, इन सभी को जब भी हमको काउंट करना होता है तो हम जनरली जो है इम्प्रूव न्यूबार काउंटिंग चैम्बर का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी और चैम्बर आते हैं, जैसे बर्गर्स चैम्बर्स एंड फ्यूज रोसेंथल काउंटिंग चैम्बर, इन चैम्बर्स का भी यूज किया जाता है। लेकिन जनरली जो है हम न्यूबार काउंटिंग चैम्बर का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ईजिली अवेलेबल रहता है ना, हर जगह जल्दी मिल जाता है। ठीक, न्यूबार काउंटिंग चैम्बर के लिए एक दो पॉइंट और लिखे हैं। न्यूबार चैम्बर कंसिस्ट ऑफ 9 स्क्वायर mm एरिया मार्क्ड एंड रूल्ड, इट हैज़ 4 स्क्वायर ईच विथ 1 mm, द आउटर 4 स्क्वायर्स आर डिवाइडेड इंटू 16 स्मॉल स्क्वायर्स, द डेप्थ ऑफ न्यूबार चैम्बर इज 0.1 mm। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए, थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जगह तो यहाँ पर बना देते हैं। ठीक, आप इमेज में देख लीजिए, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। लेकिन ठीक है, ये देखिए, इसका कुछ इस तरह से एरिया रहता है अंदर का। ठीक, तो जब भी हमको डब्ल्यूबीसी सेल्स को काउंट करना होता है तो डब्ल्यूबीसी सेल्स हम काउंट करते हैं इस वाले हिस्से में। ठीक है, ठीक, इसके जो आउटर के 4 स्क्वायर रहते हैं कॉर्नर वाले, इनका यूज हम जनरली करते हैं डब्ल्यूबीसी सेल्स को काउंट करने के लिए। ठीक, जो 4 स्क्वायर रहते हैं आउट के बाहर की तरफ के। ठीक, जैसे एक ये हो गया, एक ये, एक ये, एक ये, 4 स्क्वायर हो गए टोटल बाहर के। अब ये जो 4 बाहर के स्क्वायर रहते हैं 4, इनको 16 और स्मॉल स्क्वायर में डिवाइड किया गया है। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे बोला जाए तो 4 चौके 16 है ना, तो 16 स्मॉल स्क्वायर हो गए। ऐसे ही इसमें भी 16 स्मॉल स्क्वायर रहते हैं, ऐसे इसमें भी, इसमें भी। ठीक, तो 16 इंटू अपन कर देते हैं 4, कितना हो गया, इज इक्वल टू 64 है ना। तो जो टोटल हम डब्ल्यूबीसी सेल्स को 64 स्मॉल स्क्वायर में काउंट करते हैं। ठीक, अभी इसका एरिया वगैरह जान लेते हैं। ठीक, तो इसका जो पूरा एरिया रहता है ये कितने का रहता है, ये रहता है 9 स्क्वायर mm का। ठीक है, 9 स्क्वायर mm, 9 mm स्क्वायर का, सॉरी। ठीक, लेकिन इसका एक एरिया की बात की जाए तो एक एरिया किस तरह का रहता है, यहाँ से यहाँ तक इसका एरिया देखा जाए तो ये रहता है 3 mm। मतलब अगर एक स्क्वायर की बात की जाए, सिर्फ एक स्क्वायर की, तो ये एक स्क्वायर कितना, जैसे ये वाला देखिए, ये वाला हो गया 1 mm स्क्वायर। ठीक है, ये 2, ये 3 है ना, तो मतलब एक स्क्वायर जो इसका पूरा एरिया रहेगा एक स्क्वायर का, ये एक स्क्वायर का एरिया रहता है इसका 1 mm का। ठीक, 1 mm स्क्वायर का, वही लिखा हुआ ना यहाँ पर, कहाँ पर लिखा, देखिए मैंने लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है ना, कहाँ, इट हैज़ 4 स्क्वायर ईच विथ 1 mm। इसके 4 स्क्वायर होते हैं डब्ल्यूबीसी सेल्स को काउंट करने वाले, और जो ये चारों स्क्वायर होते हैं इसका एक स्क्वायर जो होता है 1 mm का होता है ना, 1 mm स्क्वायर का होता है। ठीक, लेकिन अगर पूरा न्यूबार चैम्बर की बात की जाए तो ये पूरा 9 mm स्क्वायर का होता है। समझे बात को। और ये जो 4 स्क्वायर होते हैं आउटर के, ये और 16 स्मॉल स्क्वायर में डिवाइड होते हैं। तो 16 स्क्वायर अगर एक में रहेंगे तो चारों में अगर हम काउंट कर रहे हैं तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, अब 32 दुइया 64 है ना। 64 स्क्वायर में हम स्मॉल स्क्वायर में डब्ल्यूबीसी सेल को काउंट करते हैं। ओके, इसकी डेप्थ की बात की जाए तो एक थोड़ा सा इसमें गहराई होती है हल्की सी, सिर्फ 0.1 mm की। ठीक है, फिर माइक्रोस्कोप देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप के लिए देखिए लिखा है, जनरली फॉर टोटल ल्यूकोसाइट काउंट ए कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप विथ एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ 10x इज यूज। कम से कम जो हम माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हैं जब भी डब्ल्यूबीसी सेल्स को काउंट करने के लिए, तो उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है वो 10x तो होनी ही चाहिए। ठीक, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी होनी चाहिए, इतने में हमको ऑब्जर्व हो जाती हैं डब्ल्यूबीसी सेल्स
किसमें, न्यूबार काउंटिंग चैम्बर के ऊपर जब हम देखते हैं तो ठीक। एंड ब्लड सैंपल की बात की जाए तो ब्लड सैंपल के लिए कैपिलरी ब्लड का भी हम यूज कर सकते हैं एंड ईडीटी एंटीकोगुलेंट ब्लड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक, डब्ल्यूबीसी को काउंट करने के लिए। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हो गई और सभी के बारे में हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि इसका प्रोसीजर कैसे है, ठीक, हमको कैसे परफॉर्म करना है इस टेस्ट को, मतलब डब्ल्यूबीसी सेल्स को काउंट करेंगे तो कैसे उसको हम काउंट करेंगे, उसका पूरा प्रोसीजर देखेंगे एंड देन कैलकुलेशन फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई, सारे रिक्वायरमेंट्स हमने सब देख लिया। अब हम देखेंगे हमारा प्रोसीजर, ठीक, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और देखिए कि इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक, प्रोसीजर कैसे करना है। देखिए तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द ब्लड सैंपल डायरेक्टली इनटू द डब्ल्यूबीसी पिपेट अप टू द 0.5 मार्क। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक, प्रोसीजर के लिए सबसे पहले बना ही देते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आपकी जो पिपेट है उसमें आप 0.5 मार्क तक आप क्या लीजिए, आप 0.5 मार्क तक ब्लड को ले लीजिए, ठीक, 0.5 मार्क तक, ठीक है। थोड़ा सा 0.5 मार्क तक आपने ब्लड ले लिया, ठीक। फिर क्या कीजिए, ब्लड ड्रॉ करने के बाद इसके बाद आप क्या कीजिए, जो टिप रही इसकी उसको वाइप ऑफ कर दीजिए। लिखा हुआ है वाइप ऑफ द टिप ऑफ पिपेट टू रिमूव एक्स्ट्रा ब्लड प्रेजेंट एट द टिप, ठीक। उसके बाद आप क्या कीजिए, इसकी जो टिप है इसको कॉटन की हेल्प से वाइप ऑफ कर दीजिए, पोंछ दीजिए, ठीक। इससे क्या होगा कि इसमें जो एक्स्ट्रा ब्लड लगा होगा टिप में पिपेट की वो रिमूव हो जाएगा, ठीक। देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देन इमीडिएटली ड्रॉ अप द डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू 11 मार्क। इसके बाद आप इमीडिएटली जैसे ही इसमें आप 0.5 मार्क तक ब्लड ड्रॉ करते हैं उसके बाद आप क्या कीजिए, इसकी जो टिप है उसको वाइप ऑफ कीजिए एंड देन इसके बाद आप क्या कीजिए, इसी में आप 11 मार्क तक डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड को भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए, नाउ रोटेट द पिपेट जेंटली सो दैट द फ्लूइड एंड द ब्लड गेट मिक्स प्रॉपरली। उसके बाद आप जैसे आपने 0.5 मार्क तक ब्लड लिया, उसके बाद 11 मार्क तक आपने डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड को भी उसी पिपेट में ड्रॉ कर लिया एंड उसके बाद आप क्या कीजिए, उसको ऐसे रोटेट कीजिए जेंटली, ठीक। रोटेट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर जो पिपेट के अंदर जो भी ब्लड और आपने डाइल्यूटिंग फ्लूइड भरा है वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। मिक्स होगा तो वही होगा, क्या होगा, जो फ्लूइड होगा उसके अंदर जो क्रिस्टल वायलेट था तो वो क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी सेल्स के न्यूक्लियस को स्टेन कर देगा और जो उसमें आरबीसी और प्लेटलेट होंगे उनको डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना। इसीलिए उसको प्रॉपरली हमको मिक्स करना है, ठीक। मिक्स करेंगे तो क्या होगा, इसमें देखिए ये फिल 11 मार्क तक ही क्यों कर रहे हैं, लिखा हुआ दिस विल गिव डाइल्यूशन 1:20। 0.5 मार्क तक आप जब ब्लड लेंगे और 11 मार्क तक आप डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे तो आपका जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो 1:20 का होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैंने थोड़ा देर पहले बताया था तो उसमें मैंने क्या बताया था कि 0.5 माइक्रोलीटर अगर आपने ब्लड लिया और डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड लिया तब बनेगा 120 का रेशो। यहाँ तो 11 मार्क तक है, वहाँ पर आते हैं, ठीक, थोड़ा सा एक पॉइंट नीचे बस, ठीक। फिर इसके बाद क्या लिखा है, इसको मिक्स कर लीजिए। उसके बाद लिखा है प्लेस कवर स्लिप इन पोजीशन ओवर द रूल्ड एरिया, ठीक। उसके बाद आप क्या कीजिए, जो आपका न्यूबार काउंटिंग चैम्बर रहता है, न्यूबार काउंटिंग चैम्बर आप स्लाइड में देख ही सकते हैं, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे प्लस का निशान रहता है, ठीक। इसके ऊपर आप क्या कीजिए, एक कवर स्लिप रख लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या कीजिए, जो पिपेट है इसको एक बार फिर से आप प्रॉपरली मिक्स कर लें, ठीक, जो ताकि जो सॉल्यूशन वगैरह है वो प्रॉपरली मिक्स हो सके। उसके बाद आपको क्या करना है, इस पिपेट में से लिखा हुआ है एक्सपेल 1 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम पिपेट, नाउ द सेकेंड ड्रॉप इज अलाउड टू हैंग फ्रॉम द पिपेट। दिस कैन बी डन बाय अप्लाइंग स्लाइटली प्रेशर ऑन द रबर ट्यूब। जैसे ही आपने इसमें 0.5 मार्क तक ब्लड को फिल किया, 11 मार्क तक आपने उसी पिपेट में डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड को ले लिया, देन इसको आपको प्रॉपरली मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप क्या कीजिए, इस रबर ट्यूब में थोड़ा सा प्रेशर दीजिए तो क्या होगा, इससे एक ड्रॉप जो है इसकी बाहर निकल जाएगी, ठीक है। अभी आप 11 मार्क तक ले रहे थे इसीलिए, है ना। अब जब एक ड्रॉप इसकी बाहर निकल जाएगी तो इसमें जो सॉल्यूशन बचेगा वो कितने का बचेगा, कितना उसका रेशो रहेगा, उसका रेशो अब बचेगा 120 का, ठीक। अब जो हमारा डाइल्यूशन का जो रेशो रहेगा वो 120 का होगा, ठीक है, जब आप एक ड्रॉप उससे बाहर निकाल देंगे तो, ठीक। देन उसके बाद क्या लिखा था, नाउ द सेकेंड ड्रॉप इज अलाउड टू हैंग पोजीशन।
एंड उसके बाद उसमें एक ड्रॉप जैसे ही निकाल दी, उसके बाद थोड़ा सा और प्रेशर दीजिए तो इसकी जो सेकेंड ड्रॉप होगी वो हैंगिंग पोजीशन में हो जाएगी, ऐसी लटक जाएगी, उसी से टच रहेगी लेकिन थोड़ा सा हैंगिंग मतलब लटकी हुई ड्रॉप, है ना। ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या करना है, जैसे हैंगिंग पोजीशन में आ जाएगी, इमीडिएटली व्हेन द ड्रॉप इज इन हैंगिंग पोजीशन टच द टिप ऑफ पिपेट एट अगेंस्ट द एज ऑफ कवर स्लिप। जैसे ही आपकी इस पिपेट से जैसे ही आपकी जो सॉल्यूशन की ड्रॉप ऐसे लटकी हुई हो, उसको आपको क्या करना है, उसको आपको कवर स्लिप के किनारे में एड्ज में टच कर देना है। जैसे आपने न्यू बार चैम्बर के ऊपर कवर स्लिप रखी, कवर स्लिप रखने के बाद उसको साइड से इस पिपेट में जो लटकी हुई ड्रॉप है सॉल्यूशन की, उसको आपको टच कर देना है। उससे क्या होगा, उससे होगा कि ये कि जो सॉल्यूशन रहा, जो हमने जब इसके अंदर पिपेट के अंदर सॉल्यूशन भरा था, उसकी सेकेंड ड्रॉप जो है उस चैम्बर के अंदर चली जाएगी, हमारा जो न्यू बार काउंटिंग चैम्बर था उसके अंदर। ठीक है। देन उसके बाद क्या लिखा है, द एंगल बिटवीन द पिपेट एंड न्यू बार चैम्बर इज अबाउट 45 डिग्री। और ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का। देखो अगर यहाँ से सीधे करते तो 90 डिग्री का हो जाता है, साइड से करते तो एकदम 0 का हो जाता है ना। तो जो हमारा एंगल रहेगा पिपेट को न्यू बार काउंटिंग चैम्बर के अगेंस्ट जब हम टच करेंगे तो वो 45 डिग्री इतना होना चाहिए। ठीक है। ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, विद दिस प्रोसेस द फ्लूइड गेट इनसाइड द चैम्बर, दिस इज नोन एज चार्जिंग ऑफ चैम्बर। एंड ये जो प्रोसेस थी हमारी, जब हम पिपेट से सेकेंड ड्रॉप एक ड्रॉप ने बाहर निकाल दी, जो सेकेंड ड्रॉप थी, सेकेंड ड्रॉप को जब हम काउंटिंग चैम्बर के अंदर डाल रहे थे, ठीक है ना, ये फिल करने की जो प्रोसेस थी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ चैम्बर। जब हम इस फ्लूइड को चैम्बर के अंदर डालते हैं तो इस जो प्रोसेस होती है फ्लूइड को चैम्बर के अंदर डालने की, इस प्रोसेस को हम चार्जिंग ऑफ चैम्बर कहते हैं, कि हमारा चैम्बर चार्ज हो गया। समझे बात को, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। पूछते हैं कि चैम्बर को चार्ज कैसे करते हैं, कभी कभी आपके वाइवा वगैरह में पूछा जा सकता है कि जो न्यू बार चैम्बर है उसको कैसे चार्ज करते हैं, तो आप बताइएगा ऐसे चार्ज करते हैं। कैसे, फ्लूइड को हम जब चैम्बर के अंदर डालते हैं तो वो जो चैम्बर के अंदर डालने की प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग ऑफ चैम्बर। ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके 4-5 पॉइंट हैं उनको और आगे देख लेते हैं और इसका कैलकुलेशन। ओके। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा काउंटिंग चैम्बर चार्ज हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें देखिए लिखा हुआ है, सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी एयर बबल प्रेजेंट इनसाइड द चैम्बर एंड देयर इज नो ओवरफिलिंग बियॉन्ड द रूल्ड एरिया। जब हम चैम्बर चार्ज कर रहे होते हैं उस समय हम कुछ चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि जब हम चैम्बर चार्ज करें तो उसके अंदर कोई एयर ना बने। ठीक। एंड दूसरी बात ये कि जो चैम्बर है वो ओवरफिल्ड ना हो। ठीक। ऐसा ना हो कि उसमें हम बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन डाल दें, है ना। हमको सिर्फ एक ड्रॉप ही डालना है, साइड से डाल देना है एकदम बहुत केयरफुली। ठीक। उसके बाद क्या करना है, चार्ज करने के बाद लीव द काउंटिंग चैम्बर एट इज विदाउट डिस्टर्बिंग फॉर अबाउट 2 to 3 minutes। दिस विल अलाउ टू सेटल डाउन एट WBC इन द काउंटिंग चैम्बर। जैसे ही हमने चार्ज कर दिया उसके बाद हमको क्या करना है, जो हमारा न्यू बार काउंटिंग चैम्बर रहेगा उसको 2 से 3 मिनट के लिए हमको छोड़ देना है। उससे होगा क्या कि जो WBC सेल्स हैं उस चैम्बर के अंदर सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक। उसमें जो स्क्वायर बने होते हैं उसमें प्रॉपर्ली सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक। उसकी क्योंकि उसकी डेप्थ मैंने बताया 0.1 mm की होती है तो उसमें आराम से वो बैठ जाती हैं। ठीक। देन उसके बाद क्या लिखा, प्लेस द काउंटिंग चैम्बर ऑन द स्टेजेस ऑफ माइक्रोस्कोप, एडजस्ट द लाइट एंड रूल्ड एरिया। उसके बाद हमको क्या करना है कि जो हमारा काउंटिंग चैम्बर है उसको माइक्रोस्कोप के एडजस्ट स्टेज में रखना है। एंड देन उसके बाद जो उसकी लाइट रहेगी उसको मेंटेन करना है, एडजस्ट करना है। एंड जो रूल्ड एरिया रहेगा जहाँ पर हमको WBC सेल्स को काउंट करना है, जो आउटर के 4 स्क्वायर रहेंगे उनको भी हमको एडजस्ट करना है। ठीक। ये सब चीज़ का आपको ध्यान देना है। देन उसके बाद क्या क्या लिखा, नाउ काउंट द WBC इन ऑल 4 आउटर स्क्वायर। वही जो मैंने आउटर के 4 स्क्वायर बताए थे उसमें आपको WBC सेल्स को काउंट करना है, ये वाले पार्ट में। ठीक है ना, ये वाली। ठीक। एंड इसके जो मिडिल वाले होते हैं इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ठीक। उसमें बताएंगे कि उसमें हम किसको काउंट करते हैं। ठीक। जब काउंट कर लिए सारे WBC सेल्स को, इन 4 जो आउटर के स्क्वायर थे और इसमें भी जो स्मॉल स्क्वायर थे उनमें हमने काउंट कर लिया था, 64 टोटल थे, है ना। इसमें काउंट कर लिए थे, जितनी भी हमारी ब्लड सेल्स आई उनको हम काउंट करके रख लेंगे। ठीक। रखेंगे क्यों, आगे देखो कैलकुलेट करेंगे। ठीक। कि उनकी आखिर नॉर्मल रेंज कैसे निकलेगी, मतलब जितनी भी पेशेंट में WBC सेल्स हैं उसकी रेंज कैसे निकालेंगे। उसके लिए आता है हमारे पास एक कैलकुलेशन फार्मूला। ठीक। कैलकुलेशन फार्मूला है तो उसको कैलकुलेट डायरेक्ट तो करेंगे नहीं, उसके लिए हम कुछ चीज़ों को हमको पहले से ही पता होना चाहिए, कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे कि हमने डाइल्यूशन कितना बनाया था, डाइल्यूशन जो बनाया था ब्लड का वो कितने बनाया था, 20 टाइम किया था, है ना।
एंड देन एरिया काउंट कितना है, तो हमारा जो एक एरिया था, ये एक एरिया इसका एरिया कितना था 1 mm² का था। तो एक एरिया ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो टोटल कितने हो गए हमारे 4 कॉर्नर है, 4 स्क्वायर है कॉर्नर वाले, तो 4 mm²। ठीक। एंड डेप्थ ऑफ चैम्बर की जो गहराई थी वो मैंने बताया था आपको 0.1 mm होती है। ठीक। फिर कैलकुलेशन फॉर्मूला में देखिए क्या है, कैलकुलेशन हमको दिया गया है नंबर ऑफ सेल इंटू डाइल्यूशन फैक्टर अपॉन एरिया काउंटेड इंटू डेप्थ ऑफ चैम्बर। ठीक। तो उसी फॉर्मूले पे हमको क्या करना है, जब जितनी भी हमारी सेल्स आ रही हैं उनको हमको यहाँ पर लिखना है, इंटू हमको किससे करना है, डाइल्यूशन फैक्टर कितना था 20, यहाँ पर 20 लिख दिए। ठीक। एरिया काउंटेड हमारा कितना था 4 mm², तो यहाँ पर 4 लिख दिए, इंटू 0.1, मतलब क्या है डेप्थ ऑफ चैम्बर, गहराई कितनी थी 0.1 हमने लिख दिया। जैसे ही आप इसको करेंगे तो कितना हो गया 4 पंचे 20 है ना, 4 पंचे 20 हो जाता है। तो सॉरी अभी इसको नहीं काटेंगे, अभी यहाँ पर नहीं काटेंगे। ठीक। पहले नीचे वाले को कैलकुलेट करेंगे, इसके साथ इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना 0.4 आ जाएगा। ठीक। और एक जीरो हमारा ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो जो नंबर है उसको यहाँ पर लिख देंगे जितनी भी रहेंगी, एंड उसको हम इसके साथ काटेंगे तो कितना होगा, इंटू करेंगे 0.4 आ जाएगा, है ना, एक शून्य ऊपर चला जाएगा। फिर इज इक्वल टू करेंगे, इसको साथ कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 4 पंचे 20, है ना, 4 पंचे 20, अब बचा 0, तो 5 के साथ 0 लगा दो, आ गया आपका 50, है ना, 50 आ गया। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी आपकी जितनी भी आपने WBC सेल्स को काउंट किया था यहाँ पर, ठीक, जितने भी WBC सेल्स को काउंट किया था उसको आप यहाँ पर लिखिए, एंड देन 50 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक। मतलब जितने चारों खाने में आपने 64 इस जितने स्क्वायर में आपने WBC सेल्स को काउंट किया था उसको आप यहाँ पर लिखिए, एंड उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 से, आपका निकलाएगा आंसर। ठीक। जितनी भी WBC सेल्स पेशेंट की ब्लड में रही होंगी। ओके। तो ये था आज का हमारा वीडियो, आज का लेक्चर था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जो लेक्चर है प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो, आज का वीडियो समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड इसमें कुछ डाउट रह गया तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि और भी आने वाले, जैसे अभी RBC काउंट आने वाला है, प्लेटलेट काउंट कैसे करते हैं वो भी हम आगे की वीडियो में सिखाएंगे आपको। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक। और सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी आने वाली वीडियो होंगी वो आपके पास जल्द से जल्द आपके पास नोटिफिकेशन उनका पहुँचेगा। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।